चलिए, आप सभी ने देख लिया होगा इसको। क्या लिखा? बिहार पुलिस सिलेबस। आज अभी हम आपको ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि बिहार पुलिस का आखिर सिलेबस है क्या। बच्चे लोग तैयारी करना निकल जाते हैं, ये बहाल आया और तैयारी करना शुरू, जीके जीएस जो भी उसका सब्जेक्ट है सब तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है, जो पिछला एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, ये जानकारी लोग नहीं ले पाते हैं। बट आज अभी हम आप लोग को ये बिहार पुलिस के बारे में, जो पिछला एग्जाम हुआ था 21,000 वैकेंसी में, जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में जो जो सब्जेक्ट से आया था, जो जो टॉपिक से आया था, वो सारा अभी आपको इसमें हम बताने वाले हैं। और अभी से जो हमारे पास, आपके पास जो 30 दिन का प्लान, जो 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को पूरा करने में बर्बाद कर दीजिए। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अभी जो आपको स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं उसी को कंप्लीट कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ क्रैक कर लेंगे आप बिहार पुलिस। ठीक है, देखो ध्यान से समझना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब समय बर्बाद करने का नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास का। इतिहास हमारा फेवरेट चैप्टर है और हम चाहते हैं आप सबका हो जाएगा, बट उसको अच्छे से आप पढ़िए। अभी देखो, अभी हम नए नए यूट्यूब में जुड़े हैं, इसलिए काफी सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा पाए, बट आने वाले समय में हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे बहुत जबरदस्त तरीका से। ठीक है, इतिहास की बात करें तो आपका इतिहास में है क्या, इतिहास में क्या पूछे जाने वाले हैं, क्या पूछा गया था, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, बस आप इसको ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें। ठीक है, पहला, सबसे पहले इतिहास की बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व इतिहास से भी आता है भाई। ठीक है, पिछला एग्जाम में फ्रांस की क्रांति से आया था 2 क्वेश्चन, इंग्लैंड की क्रांति से आया था 1 क्वेश्चन, यही बस। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति, 1 क्वेश्चन इंग्लैंड की क्रांति से आया था। ठीक है, और हमें अब इस बार क्या करना है उसको समझते हैं। इस बार लुसेंट जो है ना, लुसेंट का अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री निकालोगे तो इसमें 7 चैप्टर है बस, और 7 चैप्टर हार्डली साढ़े पेज होगा, तो 7 से 8 पेज होगा, ज्यादा पेज नहीं है, उससे भी कम हो सकता है पेज। उसको लाइन बाय लाइन करके ना एक दिन में पूरा पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन उसका टेस्ट दे दीजिए ऑब्जेक्टिव लुसेंट से। आजकल मोबाइल सब यूज करते हैं, सबसे पहले लुसेंट का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लुसेंट का एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, आप उसमें से क्या कीजिए ना, उसमें क्यूज कर लीजिए कि आपको कितना याद हुआ। सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर आपका 1 सवाल आता है आपके एग्जाम में, 2 सवाल आता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। लुसेंट को बिल्कुल आप हल्का में मत लीजिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिंधु सभ्यता, महाजन पद से 2 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से 2 क्वेश्चन, मगध उत्कर्ष यानी कि राज्य से बात करें तो राजवंश से 1 क्वेश्चन, और धर्म में बौद्ध धर्म से 1 क्वेश्चन आया था। बट इस बार हम आपको ये सलाह देंगे कि इस बार के लिए क्या करना है, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लेना है, महाजन पद 100% क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आगे मगध उत्कर्ष के साथ साथ गुप्त वंश जितने भी हैं वो सब कंप्लीट। मगध उत्कर्ष में जो 7 राजवंश आते हैं, उसके अलावे गुप्त वंश, पाल वंश भी कंप्लीट करना है सबको इस बार। ठीक है, आगे धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर प्राचीन से एक भी सवाल आपके एग्जाम में आया तो जो जो टॉपिक अभी हम आपको बता रहे हैं ना, एग्जाम देने के बाद आप मिला लेना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में मुगल काल से 3 सवाल आया था और दिल्ली सल्तनत से 1 सवाल आया था। मुगल काल और दिल्ली सल्तनत आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, जो जो टॉपिक बताया जा रहा बाबू कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको तैयार करने में ना कल पूरी रात जागे थे, सबका सेट देखे, बहुत मेहनत किए, और भी कोई टीचर का भी देखे, फिर नेट पे भी देखे, बहुत कुछ करके आपको ये बनाया गया है। आगे की कैसे तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पढ़े, ये भी आपको इसमें बता दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो आधुनिक इतिहास की बात करें, इसमें संस्था जैसे मित्र मेला हो गया और भी कई तरह के संस्थाएं हैं, वो संस्था की स्थापना, गांधी युग मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी युग से 2 सवाल आया था।
बंगाल विभाजन से एक सवाल आया था और अंग्रेज से एक सवाल आया था। अब बताइए इस बार क्या पढ़े, इस बार भी संस्था पढ़ लीजिए, गांधी जी पढ़ लीजिए, बंगाल विभाजन पढ़ लीजिए और लॉर्ड गवर्नर पढ़ लीजिए। ठीक है, लॉर्ड गवर्नर आप कंप्लीट कर लीजिए, काफी है, बहुत काफी एग्जाम है। अब हिस्ट्री आपका अगर इतिहास में एक भी सवाल आता है वो तो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, ये सबसे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, या और भी जो बातें हम बताई आप लोग को उससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट जानते हैं पॉलिटी की ओर, संविधान क्यों चलते हैं। संविधान को अगर हम चलेंगे, इसमें क्या संविधान में है ना कि संविधान सभा का गठन कौन कौन शामिल थे, कितने महिला थी, कितने शुरू में सदस्य थे, वो सारी चीजें से, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अस्थाई, वो सारी चीजें से संविधान सभा से आपके सवाल आना ही आना है। ठीक है, संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी चीजें इसमें आएगा। राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल पिछले बार आए थे। आर्टिकल्स को इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसको सब रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट और क्या था, संविधान संशोधन से 2 सवाल। संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से देखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी भी हमारा बहुत अच्छा, जियोग्राफी भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। जियोग्राफी से बांध से आया था, नदियां से आया था, झील से आया था, खनिज से आया था, और राज्य की स्थिति यानी मुंबई भारत की, बिहार के कौन से या भारत के कौन सी स्थिति में है, ये तरह तरह के सवाल आपको आएंगे। और राज्य स्थिति पिछले बार 2 नंबर का सवाल आया था कि सूरत भारत की किस दिशा में है, उसकी स्थिति भारत के सेंट्रल से, दिल्ली से किस दिशा में है या क्या है, वो सभी चीजें आती है आपके। ठीक है, और बात करें जनगणना में जो 2011 हुआ था ना, उससे प्रतिदिन पिछला एग्जाम में 2 से 3 सवाल आया था। जनगणना को भाई नहीं भूलना, सब आप जान रहे हो कि भी जनगणना हुआ नहीं तो 2011 से ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए वर्ल्ड की बात करें तो कर्क रेखा भी कंप्लीट कर लेना है, मानसून भी कंप्लीट कर लेना है, और ग्रह भी 2 नंबर का आया था। तो इस बार आप क्या करोगे, सारा सौर मंडल सब कंप्लीट कर लोगे, बस इतना ज्योग्राफी काफी आपके लिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था फंसाएगा। ठीक ना, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आय से 1 नंबर, बैंक से 1 नंबर, संस्था से 1 नंबर। ये संस्था कहने का मतलब हो गया संस्था आसियान हो गया, आसियान बैंक हो गया, और भी तरह तरह की संस्थाएं हैं, वो सभी चीजें। मनरेगा से एक क्वेश्चन आया था। पंचवर्षीय योजना इस बार काफी लाभदायक आपके लिए होने वाले हैं, और यही पंचवर्षीय योजना में एक पंचायत से भी सवाल आएगा। जो पंचायत का टॉपिक आपको वीडियो बना के डाल दिया गया है, पंचायत से डाला गया है, 243 के ए से ओ तक बिल्कुल ट्रिकली के साथ डाला गया है। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं साइंस का। साइंस आप जानते हो कि 30 नंबर का साइंस से आने वाले हैं, और साइंस का सवाल बिल्कुल वार करने वाला नहीं आएगा, आपको सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने वाले सवाल आएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। देखो कौन कौन से चैप्टर होते हैं साइंस की। अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में मापन मात्रक, किसी को लगता है कि आसान है, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, पिछला बार आया था 1 नंबर से। इसके बाद विद्युत से आएगा, प्रतिबिंब, दर्पण, ये सब जो है ना, ये सब लॉजिकल प्रश्न है, आपको समझ के बनाना है कि तापमान बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगी, तापमान घटेगा तो फिर पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब तरह तरह के सवाल आएंगे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, फिजिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ना है, लाइट प्रकाश पढ़ लीजिएगा, ध्वनि सब पढ़ लीजिएगा, और इसमें एक्स्ट्रा वही वेग वगैरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री की बात करें ना, केमिस्ट्री में भी बहुत लोग फंस जाते हैं। फॉर्मूला से 1 नंबर आया था, साबुन से 1 नंबर, अम्ल, धातु, आवर्त, ये सब से, ये जो बता रहे आपको ना, ये प्रतिदिन ये सब 1 नंबर आया था, और ज्यादा नंबर आए थे, बट प्रतिदिन 1 नंबर से आया था। यानी कि आपके लिए आवर्त सारणी केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातु, अम्ल, साबुन का फॉर्मूला था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सब इसको अच्छे से ना कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला में यौगिक वगैरह भी बहुत पूछता है। ठीक है, बायो की बात करें, और बायो को हम क्लास में बार बार रिपीट करते हैं कि कोशिका से ना सवाल आएगा ही आएगा। कठोर कोशिका कौन होता है, सरल, और कौन पौधे में भोजन को संग्रह करता है ना, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा,
कॉलिंग काइमा, ये सब सवाल से आएंगे ही आएंगे आपको, ठीक है। एंजाइम की बात करें, कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है, ये सब सवाल आपके आएंगे। हड्डी से आएंगे, आपकी बड़ी हड्डी कौन है, सर में कितनी हड्डी, खोपड़ी में कितनी। अगर हड्डी से मेरा कोई स्टूडेंट गलत मार के आएगा ना, बता दे कि हम गलत मारे हैं, इसका हालत खराब कर देंगे, ठीक है। हड्डी एक एक शरीर को तोड़ के बताएं, मतलब पढ़ाया गया ना, ध्यान देंगे सब। रोग की बात करें तो मानव रोग बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानव रोग, और साथ ही साथ इस बार सब याद कर लेंगे पादप रोग, ये भी इससे भी सवाल इस बार आएंगे ही आएंगे। पादप रोग याद कर लेंगे, और साथ ही में बस पादप रोग में सब आ जाएगा एक, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल आपका है हिंदी में क्या था। हिंदी में है लेखक, लेखक से 2 नंबर था। लेखक, मुहावरा, समास, संधि, स्वर व्यंजन और गद्यांश, इतना आया था आपका हिंदी से। ये प्रतिदिन इतना आता था, इसलिए आपको इसको ऐसे पढ़ना है जैसे हमको आज कल मेरा एग्जाम है ना, तो कल ही ये चैप्टर आने वाला है, वैसा पढ़ना है, ठीक है। देखो दिवस, अगर स्टैटिक्स विविध की बात करें तो दिवस से ना 4 सवाल आए थे, नृत्य से 2 सवाल आए थे, लेखक से 3 सवाल और खेल से 3 सवाल आए थे, ठीक है। इसको भी छोड़ना नहीं रे बाबा, एकदम रगड़ देना है इसको, स्टैटिक्स को, इसको एकदम लेकर चलना है, कंप्लीटली तैयारी इसको कर लेना है, ठीक है। खेल में आया था ना, कौन सा व्यक्ति किससे रोजर देपन्ना, ये सब किनसे संबंधित है। करंट अफेयर्स की बात करें, टोटल करंट अफेयर्स की बात करें तो 6 आया था। आयोजन स्थल, चेयरमैन, सम्मेलन और मंत्री से आए थे, कौन मंत्री वगैरह ये सब है, ठीक ना। और इस बार आप याद करोगे रिपोर्ट, रिपोर्ट से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स का भी आप कह सकते हो और करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है ये सबसे आने वाले आपके सवाल है। नेक्स्ट बात करें अगर हम देखो तो बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार स्पेशल टोटल 12 क्वेश्चन आया था पिछला बार, तो 12 क्वेश्चन में नदियां बिहार की, पर्व, पर्व या लोक कला भी कर सकते हो आप, खनिज, पर्वत और विधान मंडल से आया था, ठीक है ना। आपको बता दिया जाए कि बिहार स्पेशल का डेली रात का 10 बजे से लाइव 30 क्वेश्चन कराया जाता है आपको, और ये 30 क्वेश्चन करते करते ना पूरी तरह से एग्जाम आते आते 1000 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, और उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और ये सब का मैराथन क्लास भी चलाएंगे, एकदम लास्ट टाइम चलाएंगे, बिहार पुलिस एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ाएंगे, एकदम बिहार का मैराथन क्लास, उसमें केवल बिहार का जीके जीएस रहेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट मैथ्स की बात करें, अपरिमेय, विषम संख्या, आयत, एलसीएम में से बहुत लो क्वालिटी का आता है, इतना टफ नहीं आता है। और कह सकते हो आप इसमें ये भी आया था, वही मेन समझ लो, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये सब तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है ना। आयत, एलसीएम में से को छोड़ दिया जाए तो, है ना, ये सब पढ़ लेना है। इंग्लिश की बात करें तो टेंस, वर्ब, आइडम फ्रेज और ट्रांसलेट, और इसी एक होता है जिससे आप कह सकते हो, मतलब इसी से आया था इंग्लिश, इंग्लिश से कोई खास ज्यादा नहीं आया था, ठीक है। चलो अब ये आपका टोटल हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या कहना है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है बाबा, जब आपको टॉपिक हम बताएं तो क्लियर भी हम ही कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। देखिए कल से क्लास, कल से वाली रात क्लास में अरवल जिला में 9 से 11 बजे जो बिहार पुलिस का टारगेट बैच चलता है, ठीक है, टारगेट बैच जो चलता है, और एक और टारगेट बैच चलता है शाम 3 से 5। इसमें क्या है ना, 1 घंटा सबसे पहले जो आपका सिलेबस चल रहा है, वो सिलेबस 9 से 11 में सिलेबस चल रहा है, क्या मालूम है, हिस्ट्री और संविधान, पॉलिटी, ठीक है। और इसमें भी चल रहा है हिस्ट्री और पॉलिटी। इसके 1 घंटे क्लास के बाद जो 1 घंटे हमारे पास टाइम बचने वाले हैं ना, वो 1 घंटे में ना प्रतिदिन, अभी 30 दिन हमारे पास टाइम है, पूरे 30 दिन में हम गारंटी की बात कर लेते हैं, सारा टॉपिक 1 घंटे में सब कंप्लीट कर देंगे, पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं क्लास, सिर्फ सेट मारने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बजे से आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ पाओगे तो भी टेंशन नहीं लेना भाई। जो अगल बगल के जो बहुत दूर के लोग हैं उनको हराने की जरूरत नहीं है, अभी सब उपाय है। ये सब का ना वीडियो बनेगा, आपका वीडियो बनेगा और वीडियो अपलोड होगा, 30 दिन में सब टॉपिक समाप्त।
कैसे समाप्त हुआ देख लिया जाता है हम लोग। और इस बार ये सारा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जो बच्चे करके आएंगे और एग्जाम देने के बाद हमसे आके मिलेंगे, बताएंगे कि क्या हमने जो आपको बताया वो आपके लायक था या नहीं था, आपने वो काम दिया या नहीं काम दिया। बहुत अच्छे जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एकदम आंख बंद करके बात को फॉलो कीजिए और इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। इस बार अगर वर्दी चाहिए तो भाई बहुत लगना होगा, हम डेली इस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है बस, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी क्या है, पढ़ना। बस अभी फिलहाल एग्जाम तक एक ऑप्शन पाल कर रखो, पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गर्मी है, नहीं दूर है, धूप है, नींद आ रहा है, ये सब त्याग दो भाई। सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है, पढ़ने पे देना है। अगर एक बार इस मेहनत करके इस चुंगल से निकल जाओगे ना तो जिंदगी संवर जाएगा। 30 दिन अगर जो भी बच्चा 30 दिन जो हम आपको बात बताए हैं इसको लेकर चलेंगे 30 दिन तक ना, तो आपको गारंटी देते हैं कि 31वां दिन आपका जिंदगी बदल जाएगा, ठीक है। और सुनो ध्यान से, क्या प्रतिदिन आपके पास टाइम है नहीं, वो 30 दिन का थोड़ा मेरा प्लान सुन लीजिए ध्यान से, क्या हम कहना चाहते हैं। सबसे पहला, प्रतिदिन आप एक सेट बनाओ, प्रतिदिन एक सेट बनाओ और उस सेट का ना सॉल्यूशन करो, उस सेट का सॉल्यूशन करो। और सॉल्यूशन करने से टाइम अब जो भी आप सेट एक बनाओगे ना, वो सेट को सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन ढंग से करके इसको अगले दिन भी याद करना है, उसके अगले दिन भी एक बार पढ़ लेना है, अगले दिन भी एक बार पढ़ लेना है। और एक सेट और बनाओ, ये सेट को बनाना नहीं है, सीधे सेट को टिक आउट कर जाना है, सीधे सेट को टिक आउट कर जाना है, ठीक है। उसको बनाना नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है, और सेट को पहला सवाल पढ़ना है, आंसर देख कर टिक आउट करना है। और उस चारों ऑप्शन के बारे में ना 2 मिनट 3 मिनट जितने आपको उसके बारे में जानकारी है, वो एक कॉपी पे या एक डिजिटल बोर्ड 150 का आता है, उस पर लिखना शुरू कीजिए। अपने दिमाग में जो आपने पढ़ा है उसको बाहर ही आप अगर नहीं निकालोगे तो एग्जाम टाइम कंफ्यूजन होना ही होना है। आप क्या करो, एक सेट लो, सेट पे टिक आउट कर दो, उसके बाद सवाल पढ़ो और चारों ऑप्शन का खुद से डिस्कशन करना है। क्यों ना, अगर आपको एक जीके में एक के को समझ में, एक के को आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल में 2 याद होगा, फिर 10 होगा, 12 होगा, सारा दिमाग से बाहर निकालना है। अंदर भरते जाओगे सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना आपका जो 11 बजे जो सेट शुरू हुआ है वो बिल्कुल फ्री सेट है, आप क्लास सेट ज्वाइन करो। इसमें जो होमवर्क मिलता है ना, उस होमवर्क को पढ़ कर आओ, सिर्फ होमवर्क पढ़ के आइए, सेट बनाइए, सेट का सॉल्यूशन लीजिए, घर जाइए, एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद एक और सेट का खुद से सॉल्यूशन कीजिए। और इसके बाद भी जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, तो हमसे बोलिए कि सर आपने जो बताया वो रास्ता पे चले, बट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। हो ही नहीं सकता है भाई, हो ही नहीं सकता है। मैं जीके स्ट्रॉन्ग में केवल एक वजह है, सिर्फ और सिर्फ सेट का सॉल्यूशन, सेट का सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक सवाल देखकर खुद इस पे हम अपने मन से अंदर भरे हुए चीज को बाहर निकालते थे, ठीक है। सभी लगे रहिए और बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।